लास्ट क्लास पब्लिक फाइनेंस बिल्कुल सेकेंड ईयर पब्लिक फाइनेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट क्लास हम लोगों ने पब्लिक रिवेन्यू पढ़ी थी, ठीक है। पब्लिक रिवेन्यू में गवर्नमेंट की सबसे कौन कौन सी रिवेन्यू थी? दो तरह की रिवेन्यू थी आपकी, ठीक है। एक तो टैक्स इनकम और एक क्या थी? नॉन टैक्स इनकम, ठीक है। टैक्स इनकम में आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, और नॉन टैक्स इनकम में आपके मैंने आपको बताया था जो रेवेन्यू से जो गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं, जो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं, ये जितने भी स्टैट्यूशनल्स हैं ना, जो पेनल्टी फी फाइन वगैरह आपसे चार्ज करते हैं, कौन सी इनकम होती है आपकी? नॉन टैक्स इनकम होती है, सॉरी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स इनकम होती है, ठीक है। टैक्स इनकम में हमने क्या पढ़ा था? टैक्सेस वगैरह, ठीक है। तो टैक्स इनकम में फर्स्ट हम आज बात करते हैं किसकी? डायरेक्ट टैक्सेस की। किसकी? डायरेक्ट टैक्सेस की, ठीक है। चलिए, डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले आता है आपका इनकम टैक्स। क्या आता है? इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स क्या होता है? हम लोग साल में जितना भी कमाते हैं, जितनी भी हमारी इनकम होती है, उस पे हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। डिडक्शंस लेने के बाद, अपनी जितनी भी डिडक्शन हम लोगों ने लेनी होती है, डिडक्शन लेने के बाद सारी कैलकुलेटेड इनकम पे हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ठीक है। इसके आपके स्लैब्स लगते हैं, बताऊंगी आगे कैसे कैसे लगते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 5 लाख रुपए कमाए तो 5 लाख को सीधा आपको टैक्स देना, ठीक है। अलग अलग पार्ट में गवर्नमेंट आपको टैक्स देती है, ठीक। चलिए ये पढ़ते हैं आपसे। इनकम टैक्स इज एन इम्पोर्टेंट डायरेक्ट टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट द प्रोसीड ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट आर शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन व्हिच डिसाइडेड अबाउट द शेयरिंग आफ्टर ईयर 5 ईयर पीरियड, ठीक है। आपका जो इनकम टैक्स होता है वो कौन कलेक्ट करती है? इनकम टैक्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन बाद में ये बढ़ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द पर्सनल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इनटू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। पर्सनल इनकम ऑफ इंडिविजुअल पे लगता है या फिर एक्चुअल पे लगता है। जो फैमिली एक साथ रहती है ना, तो उसका जो हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, सारी की सारी उसको कर्ता बोलते हैं, तो सारी की सारी इनकम किसके हैंड में टैक्सेबल दिखाते हैं हम लोग? कर्ता के हैंड्स में, ठीक है। एक्चुअल के केस में, इंडिविजुअल के केस में तो वो इंडिविजुअल की इनकम होती है। चलिए, इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन टू टैक्स बर्डन, इनकम टैक्स लेविड इन इंडिया इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। कैसा टैक्स है? प्रोग्रेसिव टैक्स है। दैट इज इंडिविजुअल इन हायर इनकम ब्रैकेट्स हैव टू पे अ हायर रेट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट प्रोविजन। टैक्सेबल इनकम up to 2,50,000 is exempted from income tax। अगर आप लोग 2.5 लाख रुपए पूरे साल के कमाते हैं तो आप लोगों को कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। अगर 2.5 लाख रुपए कमाते हैं तो आप लोगों को कोई टैक्स नहीं देना। ये इनकम ना टैक्स के अंदर आती नहीं है, तो ऐसी जो इनकम टैक्स के अंदर आती ही नहीं है उसको क्या कहते हैं? एग्जेम्प्टेड इनकम। क्या कहा जाता है? एग्जेम्प्टेड इनकम। दैट इनकम विच इज एग्जेम्प्टेड टू पे टैक्स, दैट इज कॉल्ड एग्जेम्प्टेड इनकम, ठीक है। तो इंडिया में इस टाइम फर्स्ट एग्जेम्प्टेड इनकम कितनी है आपकी? 2,50,000। 2,50,000 की अगर आप इनकम है आपकी, तो आपको गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं देना, ठीक है। इन 1950 रेट्स ऑफ इनकम टैक्स वर क्वाइट हाई, ठीक है। मार्जिनल रेट्स इवन हायर देन 70% व्हिच सर्व द डिस्टेंसिव टू वर्क save and invest more in the new economic policy adopted since 1991. The rates of income tax have been greatly reduced, ठीक है। 1991 से क्या होता? बहुत जल्दी इनकम टैक्स रेट क्या होते? घटना शुरू हो गए थे, ठीक है। The maximum income tax rate is now 30% on incomes above ₹10 lakh। अब मैक्सिमम कितना है? 10 लाख से ऊपर। ज्यादा से ज्यादा भी आपको कितना देना है? सिर्फ 30%, ठीक है। पहले कितना था? 70%, ठीक है। तो धीरे धीरे चेंजेस किए गए हैं।
पहले 2.5 लाख काटेंगे 17 लाख में से, उस पर कोई इनकम नहीं है। फिर 17 में से 2.5 चले जाएंगे तो आपकी 14,50,000 बनेगी। अगले 2.5 लाख पे आपको 5% देना है। फिर 17 लाख में से 5 चले जाएंगे तो 12 लाख बचेगी। जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे ना आप, ठीक है, तो उसमें आपको ये सब चीजें बता चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स। अब कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है? देखिए, एक तो इनकम टैक्स है आपका जो आपकी इनकम पे लग रहा है, जो आप इंडिविजुअली कमा रहे हैं, ठीक है। अब कॉर्पोरेशन टैक्स, अगर कोई कंपनी है, कोई बंदा कंपनी चला रहा है, किसी कंपनी की इनकम है, एक बात बताइए मुझे, कंपनी की इनकम पार्टनर्स में बटेगी? वो तो पार्टनर्स के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी, है ना। लेकिन जो कंपनी की इनकम है, कंपनी टैक्स ही नहीं देगी गवर्नमेंट को। क्या कंपनी के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है? बहुत कुछ कर रही है ना। तो क्या होगा, कंपनी गवर्नमेंट को अलग से टैक्स देती है। अब इसकी इनकम स्लैब्स में नहीं आती, कंपनी की जितनी भी इनकम है आपकी स्लैब्स में नहीं आती। कंपनी की इनकम पे आपको सीधा का सीधा 30% टैक्स देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? सीधा पूरी की पूरी इनकम पे आपको 30% टैक्स देना। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ लीजिए यहाँ पर। The corporation tax is the tax on the income, that is profit of public limited company. Initially, corporation tax rate was high, which discouraged investment by the companies. ठीक है, बहुत ज्यादा हाई थे उस टाइम भी, तो क्या होता है इससे कंपनी इन्वेस्टमेंट, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे कंपनी में। फिर 1991 में आपने न्यू पॉलिसी अडॉप्ट करी, उसके अकॉर्डिंग कंपनी को कितना टैक्स देना था? 30% ऑफ नेट प्रॉफिट। अपने नेट प्रॉफिट का, इनकम का भी नहीं, इसका नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट टैक्स देना था? 30% टैक्स देना था कंपनीज को बस। ठीक है, however, like that in personal income tax, surcharge is imposed on the corporation tax from time to time to meet some contingency. ठीक है, एक तो आपका 3% जितना भी टैक्स बनता है, ठीक है, उस पे 3% का तो आपका एजुकेशन सेस लगता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, और 3% का आपका सरचार्ज लगता है। ठीक है, तो सरचार्ज को तो गवर्नमेंट यूज करती है, अपने पास से रखती है, और जो एजुकेशन सेस है उसको जो भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनकी एजुकेशन पॉलिसीज को बढ़ाने के लिए या एजुकेशन लेवल को बढ़ाने के लिए 3% कहा जाता है आपका टैक्स का 3%, जितना भी टैक्स निकल गया है उसका 3% कहा जाता है आपका एजुकेशन सेस में, और 3% कहा जाता है आपका सरचार्ज में। ठीक है, कंपनी का ऐसा होता है सरचार्ज कभी लगता है कभी नहीं लगता, लेकिन जो आपकी पर्सनल इनकम होती है, जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स होता है उसको तो लगता है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स पे कभी कभी तो आपका कॉर्पोरेट टैक्स पे लगता है सरचार्ज, कभी नहीं, किसी साल लगाती है गवर्नमेंट और किसी साल नहीं लगाती, लेकिन एजुकेशन सेस दोनों पे लग जाता है, एजुकेशन सेस कभी नहीं लगता। ठीक है, however, like that on personal income tax, surcharge is imposed on the corporation tax from time to time to meet some contingency. With effect from 7-8, 3% education cess or corporate tax has been levied to meet the expenses on promotion of education. ठीक है, 3% का आपको एजुकेशन सेस लगाया था एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। In calculation of profit rate of depreciation of plant and machinery permitted has been reduced from 25% to 15% with effect from 2006 to 7. ठीक है, तो प्लांट अपना जितना भी कंपनी का जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनमें डेप्रिसिएशन के एक तरह का एक्सपेंस काउंट करती है कंपनी। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन का भी ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कितना भी लेकर आ रहे, 10% लगा रहे, 20% लगा रहे, कितना लगा रहे, नहीं, इनकम टैक्स में सब कुछ फिक्स किया गया है। ठीक है, तो पहले आपका 25% था प्लांट और मशीनरी पर डेप्रिसिएशन, अब इनकम टैक्स कितना अलाउ करती है आपको? सिर्फ 15% का डेप्रिसिएशन अलाउ करती है सिंस 2006 टू अप टू 7। ठीक है, इसमें चेंज आ गया था, अमेंडमेंट्स बोलते हैं चेंजेस आने को, टैक्स में जब भी चेंजेस आते हैं क्या बोलते हैं? सॉरी, क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट आ गया था 2006-7 में, 25% से रिड्यूस हो गया, वो कितना रह गया था डेप्रिसिएशन प्लांट और मशीनरी का? 15% का रह गया था। चलिए, फर्दर ड्यू टू सेवरल एग्जेम्पशन अबाउट 40% ऑफ द कंपनी पे इफेक्टिव कॉर्पोरेशन टैक्स only 19% or even less though they make large profits. ठीक है, इतनी भी एग्जेम्पशन है, पहले कितनी थी? 40%। ठीक है, अब कितनी है? 19%। ठीक है,
जितनी भी एसेट बेचने खरीदने से रिलेटेड आपको इनकम होती है वो अंडर द हेड कैपिटल गेन जाती है आपकी, ठीक है। और जितनी भी हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंट आ रहा है या हाउस प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने से आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो आपका अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी जाता है। तो फोर्थ पॉइंट इज आपका पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। जितना भी अगर आपका बिजनेस है प्रोफेशन है तो उसका प्रॉफिट आपको कहाँ जाता है, पीजीबीपी के अंदर, अंडर द हेड पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। इसके बाद जो है किसी तरह की इनकम बचती है आपकी तो वो जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो 5 हेड होते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो एसेट के बेचने या खरीदने से जितना भी प्रॉफिट होता है वो आपका कहाँ चला जाता है, कैपिटल गेन के अंदर चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग मैथ के साथ चल रहे हैं, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स के साथ, ऑल्टरनेट टैक्स के साथ चल रहे हैं, 18.5% का पे कर रहे हैं, तो वो ये कह रहा है कि जितना भी अगर आपका कैपिटल गेन किया है ना, आप लोग ये कहो कि इसको तो हम इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे, प्रॉफिट में कैपिटल गेन में कैलकुलेट करेंगे, तो कंपनी के लिए एग्जेम्पशन नहीं है आपकी, ठीक है। कंपनी का वो प्रॉफिट कहाँ कैलकुलेट होगा आपका, कहाँ होगा, बुक प्रॉफिट में, ठीक है। चलिए, रिसर्च ऑन डोमेस्टिक कंपनीज विद taxable income exceeding rupees 10 crore has been increased from 5% to 10%, effect from 13-14 से सरचार्ज आपको कितना हो गया, पहले तो 5% था, ठीक है। लेकिन अब जिन कंपनी की इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है, जिन कंपनी का है ना 10 करोड़ से ज्यादा की इनकम है, उसके लिए 5% से बढ़कर कितना हो गया सरचार्ज, 10% हो गया, 13-14 से, ठीक है। आपको पता ही है उस पर टैक्स पे ही लगता है, जितनी भी टैक्स की लायबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये तो बात होगी डोमेस्टिक कंपनी की। डोमेस्टिक कंपनी कौन सी, जितनी भी इंडिया में जिनका हेड ऑफिस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर फॉरेन कंपनीज which pay a higher corporate tax, the surcharge will increase from 2% to 5%, ठीक है। फॉरेनर जितनी भी कंपनीज थी, ठीक है, और वो 10 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर रही हैं, तो उनके लिए 2% से बढ़ाकर 5%, 2% से बढ़ाकर 5% तक का सरचार्ज कर दिया गया है। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, जब तक याद नहीं होंगी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ये तो बात रही पब्लिक फाइनेंस की, वहां तो आपको लिख कर ही आना है, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स के लिए आपको बच्चे की सब बातें याद रखनी पड़ेगी, ओके। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दैट इन्वेस्ट मोर देन 100 करोड़ इन प्लांट एंड मशीनरीज ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल 1, 2013 से 15 के बीच में, जिन्होंने भी जिस भी कंपनी ने, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आपने 2013 फ्रॉम द ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल 1, 2013 टू मार्च 31, 2015 आपने 100 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए हैं अगर प्लांट मशीनरी में, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो इनको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिला था। क्या मिला था, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, एक तरह की छूट मिली थी, कितने परसेंट की, 15%, ठीक है। तो आपका कितने करोड़ का प्लांट मशीनरी खरीदी थी, 100 करोड़ की, तो उस पर 15% की छूट मिल गई थी, तो कितने करोड़ की छूट मिल गई थी आपको प्रॉफिट में, 15 करोड़ की छूट मिल गई, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स वाज एस्टिमेटेड टू यील्ड रेवेन्यू ऑफ 3,73,000 crore in 2012-13, which was about 40% of gross tax revenue of the central government, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स आपका कितना 2012-13 में पता है कितने करोड़ का कॉर्पोरेशन टैक्स गवर्नमेंट में इकट्ठा हुआ था, गवर्नमेंट के पास 3,73,00,000 रुपए का कॉर्पोरेशन टैक्स इकट्ठा हुआ था, ठीक है। तो ये कितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी टैक्स रेवेन्यू का 40%, सिर्फ कहां से मिला था, कंपनीज ने दिया था एज अ टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर टैक्स। ये सब हट चुका है कि आप लोग एज अ लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, लग्जरियस होटल में जा रहे हैं या मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, एक एक्सपेंडिचर टैक्स इकट्ठा था आपका कि आप लोगों ने बहुत ही हायर एक्सपेंसेस करे हैं तो इसके ऊपर क्या आपको टैक्स है, अब हट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेल्थ टैक्स, ठीक है। वेल्थ टैक्स होता था जितनी भी लोगों की वेल्थ है ना उसके ऊपर लगता था, कितनी भी सेविंग्स, कितनी भी मतलब प्रॉपर्टीज हैं, गाड़ियां हैं महंगी, ठीक है, जितनी लोगों की वेल्थ होती है ना, सारी प्रॉपर्टीज काउंट करना, सारी गाड़ियां काउंट करना, तो उस पे लगता था, ठीक है। अब ये 2 टैक्स ऐसे हैं जो आपके हट चुके हैं, ठीक है। ये सारे डायरेक्ट टैक्स
लग रहे शेयर्स, ठीक है। और सेल ना भी करो, अगर आप सेल नहीं दिखाना चाहते, अगर आप टैक्स से बचना चाहते हैं, आप कहते हैं मैंने अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दिया अपने शेयर, तब भी आपको ये देना पड़ेगा। ट्रांसफर शुड डील एज अ सेल। अगर आपने लेस कम वैल्यू की सेल करी है, चाहे आपने फ्री में किसी को दे दिए, ठीक है, आप पे टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। आपने सिक्योरिटी अपनी ट्रांसफर करी है तो आप पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। जितने भी शेयर, तो कितने हैं ये, नॉमिनल वैल्यू का 15%, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ लीजिएगा आप लोग ये। अगर आपको विजिबिलिटी की, किसी को भी विजिबिलिटी की कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे आप लोगों को इसकी